नमस्ते मैम और स्वागत है दोस्तों एग्जाम स्टैम्पर में। मैम आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? सुना है जनवरी महीने में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। नमस्ते, बिल्कुल सही सुना तुमने। आज हम जनवरी 2026 संपूर्ण सुजस सार कवर करेंगे। इसमें नई माँ योजना, औद्योगिक क्लस्टर और युवाओं के लिए आई नई पॉलिसीज शामिल हैं। ये क्लास RAS और आगामी RSSB एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर होगी। चलो शुरू करते हैं। जी मैम, सबसे पहले मैंने सुना है कि चिरंजीवी योजना का नाम बदल गया है। हाँ, ध्यान से समझो। सरकार ने आयुष्मान और चिरंजीवी का एकीकरण करके अब इसे माँ योजना नाम दिया है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें पोर्टेबिलिटी है। 19 दिसंबर 2025 से आउटबाउंड सुविधा शुरू हो गई है, यानी अगर तुम इलाज के लिए राजस्थान से बाहर जाते हो तो भी ये कार्ड चलेगा। अरे वाह, मतलब देश के किसी भी अस्पताल में? नहीं, एक अपवाद है। तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ये मान्य है। देश भर में 3000 अस्पताल यानी 16,000 सरकारी और 14,000 निजी इससे जुड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जुड़े हैं। और हाँ, बीमा कवर 25 लाख रुपए ही है और इसमें 1.36 करोड़ परिवार शामिल हैं। मैम, जयपुर में अभी एक बड़ा टेक इवेंट भी तो हुआ था। सही पकड़ा, वो था टाई डिजीफेस्ट, जो 4 से 6 जनवरी सीतापुरा यानी JECC में हुआ था। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जयपुर देश की पहली नॉन मेट्रो सिटी बन गया है जहां इतना बड़ा इवेंट हुआ है। इसके आयोजक DOIT और TIE फाउंडेशन थे। यहीं पर शिक्षा विभाग में माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या करेगा मैम? ये ऐप कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए है। ये सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि तुम्हारे एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज के आधार पर करियर विकल्प बताएगा। मैम, आजकल हर जगह AI की चर्चा है। राजस्थान में क्या नया हुआ है? 6 जनवरी को जयपुर में रीजनल AI इम्पैक्ट समिट हुई। यहाँ सबसे खास बात थी होलोग्राफिक तकनीक, जिसे रजत जैन ने विकसित किया है। इसमें हवा में चित्र दिखाई देते हैं। साथ ही गवर्नेंस सुधारने के लिए सरकार ने गूगल, IIT दिल्ली और NLU जोधपुर के साथ MOU साइन किए हैं। हमारे यहाँ 65 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हो गए हैं, जो डिजिटल क्रांति को दिखाते हैं। अगला पॉइंट हमारी सेना और पुलिस से जुड़ा है। तुम्हें पता है इस बार सेना दिवस कहाँ मनाया गया? जी मैम, मैंने अखबार में पढ़ा था। पहली बार दिल्ली से बाहर जयपुर में। बिल्कुल, 78वां सेना दिवस 15 जनवरी जगतपुरा जयपुर में मनाया गया। ये पहली बार था जब ये किसी असैन्य क्षेत्र में हुआ है। इसकी थीम थी भारतीय सेना, शौर्य और बलिदान। यहीं पर सूरतगढ़ में प्रोजेक्ट नमन का 100वां केंद्र शुरू हुआ है। और खुशखबरी ये है कि राजस्थान पुलिस अकेडमी को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है। मैम, उद्योगों के लिए कोई बड़ी घोषणा? इसे तो रट लेना। सरकार ने एकीकृत क्लस्टर विकास योजना शुरू की है। इसमें 9 जिलों में 10 क्लस्टर बनेंगे और उद्योगों को 100% अनुदान मिलेगा। कुछ प्रमुख जगहों के नाम बता दीजिए। नोट करो, फलौदी में सोनामुखी, बालोतरा में टेक्सटाइल, जयपुर में लेदर फुटवेयर और दौसा में स्टोन नक्काशी। एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना, चूरू और झुंझुनू को छोड़कर बाकी सभी क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। कैबिनेट ने कौन से नए कानून बनाए हैं? 3 बड़े फैसले हैं। अशांत क्षेत्र विधेयक, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में अब संपत्ति बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। नियम तोड़ने पर 3 से 5 साल की सजा है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसमें बिजली शुल्क पर 7 साल तक 100% छूट मिलेगी। एरोस्पेस पॉलिसी, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। मैम, हम युवाओं के लिए क्या खास है? युवा दिवस 12 जनवरी को युवा नीति 2026 जारी की गई है। सरकार का लक्ष्य है मार्च 2019 तक 15 लाख युवाओं को रोजगार देना। अगर तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो तो CM युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और युवा संबल भत्ते के लिए 1150 करोड़ का बजट है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आदिवासी छात्रों के लिए EMRS यानी एकलव्य स्कूल अब 31 हो गए हैं। नया स्कूल जयपुर के जंबारामगढ़ में खुला है। उधर PM श्री स्कूलों की रैंकिंग आई है, जिसमें जोधपुर का धावा स्कूल टॉप पर रहा है। और किसानों के लिए? 24 जनवरी को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू हुआ है। सरकार बीज खरीदने के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद देगी। लक्ष्य है 2.5 लाख किसानों को जोड़ना। और हाँ, अब किसान राज किसान ऐप से घर बैठे ट्रैक्टर किराए पर मंगवा सकते हैं। इसे कस्टम हायरिंग कहते हैं। मैम, जनवरी में तो पतंगबाजी भी खूब हुई थी। हाँ, 14 जनवरी को जल महल से पतंग उत्सव शुरू हुआ था, जिसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव का 18-19 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि वहाँ 11,000 हेक्टेयर में अमरूद होता है। और याद रखना,
5 से 8 फरवरी को जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट होने वाला है। सुशासन और गणतंत्र दिवस। अब थोड़ा प्रशासन देख लेते हैं। 17 जनवरी को राज उन्नति की पहली बैठक हुई। ये पीएम की प्रगति योजना जैसी है। 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने एसएमएस स्टेडियम में और सीएम ने बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में बाड़मेर यानी रामसर के बाजरा लड्डू की तारीफ की है। कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स जो छूट गए हो मैम? हाँ, 2-3 हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपना खाता ऐप लॉन्च किया है। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये तय हुआ है। खरीद 10 मार्च से होगी। और ईएमआरएस छात्रों ने ओडिशा गेम्स में 9 मेडल जीते हैं। मैम एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए। चलो मेरे साथ बोलो। माँ योजना पोर्टेबिलिटी 19 दिसंबर 2025। सेना दिवस कहाँ? जगतपुरा जयपुर। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये। कितने क्लस्टर? 10 क्लस्टर 9 जिले। युवा रोजगार लक्ष्य 15,00,000 तक। अरे वाह मैम, सब कुछ याद हो गया, थैंक यू। वेलकम। अगर तुम्हें इस क्लास की स्लाइड्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।